हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में कोऑर्डिनेटा के क्लासिफिकेशन को पढ़ा, प्रोटोकोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा और प्रोटोकोऑर्डिनेट्स के अंदर जो 3 सब फाइलम्स आते हैं, हेमिकोऑर्डिनेटा, यूरोकोऑर्डिनेटा एंड सिफेलोकोऑर्डिनेटा, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। इनके जनरल कैरेक्टर्स देख लिए, इनकी क्लासिफिकेशन देख ली। नेक्स्ट जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो होगा यू कोऑर्डिनेटा। अब यू कोऑर्डिनेटा से हमारा जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है, जो वर्टिब्रेट्स हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड है, बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और उनके अंदर सारे कोऑर्डिनेट्स कैरेक्टर है। बिकॉज ट्रू कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे जिनके पास सारे एडवांस कैरेक्टर्स हैं। सो अपन यहाँ से यू कोऑर्डिनेटा स्टार्ट करेंगे। इसके पहले अगर यू कोऑर्डिनेटा को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियोस में जितना हमने पढ़ा उसको आप एक बार प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करना। बिकॉज पहले के कॉन्सेप्ट समझे बिना अगर आगे का आप कॉन्सेप्ट डायरेक्ट समझना स्टार्ट करोगे तो किसी भी चीज़ को एक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना चाहिए ना। आप 1 से बढ़ोगे और सीधे आप 10th टॉपिक स्टार्ट कर दोगे तो ये जो बीच का था वो तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सो आप कोशिश करना कि जो अपन ने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेटा के जनरल कैरेक्टर्स, बेसिक जो कोऑर्डिनेटा हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स अपन ने स्टार्ट किए थे फर्स्ट वीडियो में, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। देन फर्दर धीरे धीरे बढ़ते हुए आप प्रोटो कोऑर्डिनेट्स को कवर करते हुए यू कोऑर्डिनेट्स तक आना एंड वर्टिब्रेटा को हम आगे लेके चलेंगे। अभी का टाइम सबसे बेस्ट है, अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करो तो आई थिंक मोस्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके एग्ज़ाम अगर आने वाले हैं, आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसका सिलेबस इस टाइम में आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो और बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत इजीली आप मैचअप कर सकते हो। कई चीज़ें हैं ना कि जो नहीं समझ में आती क्योंकि क्लास में नहीं समझ में आ पाती है यार कि कैसे सर बता रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा, तो उन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा आपके पास अभी टाइम है कि उन चीज़ों को आप समझ सकते हो। कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि नहीं यार बहुत टाइम हो गया ये पर्टिकुलर टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि आप एक स्टडी प्लान तैयार करो और आप स्टार्ट हो जाओ, लग जाओ उसको समझने में। कोई भी एक छोटा सा टॉपिक है, एक टॉपिक है, उसको बस पकड़ लो कि हाँ भाई इस टॉपिक को मेरे को सीख के रहना है। अपना स्टडी प्लान है ना वो यार थोड़ा डिवाइड करो। मैं अपने और भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जब मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, जब सामने मेरे स्टूडेंट्स होते हैं तो मैंने उनको बोला है कई बार ये प्रॉब्लम भी होती है लोगों को पढ़ने में कि अब बहुत बड़ा सिलेबस है उसको कवर कैसे करना है। तो उसको एक सिंपल सा चीज़ है कि उस पूरे के पूरे सिलेबस को है ना डिवाइड कर दो, ये तोड़ दो सिलेबस को अलग अलग पार्ट्स में। जितने पार्ट्स में तोड़ोगे ये सिलेबस छोटा होता जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा उस चीज़ को मैचअप करना, उस चीज़ को अच्छे से मेमोराइज करना, याद करना। एक बुक अगर पढ़नी है, एक बुक पढ़नी है तुमको अगर एक बुक पढ़नी है 100-200 पेजेस की बुक है, 30-40 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उस बुक को ख़त्म करने का टारगेट तो रहेगा तुम्हारे पास कि यार मेरे को बुक ख़त्म कर देनी है पढ़ के। पर जब तक इस टारगेट को तुम थोड़ा और क्लासीफाई नहीं करोगे, अपन इतने दिन से क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और क्लासिफिकेशन में बात तो यही है कि भाई क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ रहे थे, ताकि कैरेक्टर्स को और बहुत अच्छे से जान पाएँ। तो अब में आसानी होगी कि हाँ भाई किंगडम से स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, स्पीशीज़ तक पहुँच जाएंगे। स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ताकि किंगडम को समझ सके। किंगडम तो बहुत बड़ा है, उसी तरीके से ये बुक तो बहुत बड़ी है। डायरेक्ट अगर यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो कैसे समझ पाओगे। बात यही है कि स्पेसिफिक चीज़ पढ़ो। अगर बुक में 10-15-20 टॉपिक हैं तो पर डे अपना लेके बैठो कि यार एक टॉपिक पर डे ख़त्म करना है अपन को। एक टॉपिक, अब वो 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 5 पेज का हो, अगर 1 पेज का टॉपिक है 1 घंटे में तुम कवर कर लेते हो, बस हो गया। आज का तुम्हारा पढ़ाई इतना ही होना था। 1 घंटे में अगर तुमने टॉपिक कवर कर लिया, छोड़ दो, आज इतना ही पढ़ना था। पर अगर कोई टॉपिक है जो कवर करने में 5 घंटा लग रहा है तो आपके मन में ये होना चाहिए कि हाँ अगर मुझे एक टॉपिक ख़त्म करना है एक दिन में, तब वो टॉपिक चाहे 1 घंटे में ख़त्म हो, चाहे वो 10 मिनट में ख़त्म हो, चाहे वो 5 घंटे में ख़त्म हो, मैं ख़त्म करके ही जाऊँगा या जाऊँगी, जो भी हो। आप अपना क्या कहते हैं, जो भी टॉपिक आप एक टारगेट लेके चलो, एक एम लेके चलोगे
तो ही रहेगा। बुक खत्म करने का एम लेके चलोगे ना तो वो बुक कभी खत्म नहीं होगी, पर टॉपिक खत्म करने का एम लेके चलोगे तो ज़रूर पूरी की पूरी बुक और पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो इस तरह से आप अपना थोड़ा स्टडी प्लान बनाओ। अभी देखा जाए तो कोरोना वाला टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लोग यूज टू हो रहे हैं, अपना काम सबने स्टार्ट कर दिया है, आपकी एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसके लिए प्रिपेयर रहो। प्रिपरेशन का टाइम तो बहुत ज़्यादा मिल गया तुम लोगों को और आगे बहुत कम टाइम मिलने वाला है, और अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तो आपको गैप भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रखो कि हाँ भाई टॉपिक बाय टॉपिक पूरे ख़त्म करते हैं और हम लोग अपने कोर्स को कवर अप करके चलते हैं, ताकि एग्ज़ाम का अगर डेट निकल के आ जाए तो अचानक से ऐसा ना लगे कि हाँ भाई 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है और मेरी कोई प्रिपरेशन ही नहीं है। सो उस हिसाब से अपना थोड़ा एफर्ट लगाओ और अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो। बाकी हम लोग तो हैं ही, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। अपन स्टार्ट करते हैं यू कोऑर्डिनेटा। यू कोऑर्डिनेटा दैट मीन्स हायर कोऑर्डिनेट्स, एडवांस कोऑर्डिनेट्स। एडवांस हैं, बहुत सारे एडवांस कैरेक्टर्स हैं, हम खड़े हैं बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटा में आते हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म हम ही हैं। तो अब कोऑर्डिनेटा को पढ़ना है अपन, यू कोऑर्डिनेटा, ट्रू कोऑर्डिनेटा। यहाँ पे आए तो इनका जो ब्रेन है, एक तो यू कोऑर्डिनेटा का एक तो सबसे अच्छा सबसे अच्छा कैरेक्टर देख लो कि जो ब्रेन है वो कवर्ड होता है। कवर्ड किससे होता है? क्रेनियम से कवर्ड होता है। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियम। क्रेनियम से ब्रेन कवर्ड होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बेसिक है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा एडवांस कोऑर्डिनेट्स, दे आर द मोस्ट एडवांस कोऑर्डिनेट्स और मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म। मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट यही है टिल नोन। जहाँ तक हम लोग को पता है, एलियंस के बारे में तो पता नहीं है फिलहाल, हो सकता है एलियंस भी हों, वो हमसे ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं, बट अभी तक तो यही है, हम ही हैं जो हैं। तो अब आगे अपन चलें, और ये जो वीडियो है ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा वर्टिब्रेटा का, क्योंकि वर्टिब्रेटा एक दिन में ख़त्म करने वाला टॉपिक नहीं है, उसको समझना पड़ता है और बहुत डीपली समझना पड़ता है, तब जाके इसको आप हो सकता है आने वाले 2-3 साल के बाद भी आपको याद रहे। मतलब टॉपिक पढ़ना, रट्टा मारना वो तो अलग चीज़ है, एग्ज़ाम के एक रात पहले कर लोगे तुम लोग, पर टॉपिक समझना वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर टॉपिक समझ जाओगे फिर कभी भी नहीं भूलोगे। सो टॉपिक समझना कोशिश करना समझ में आए, इसीलिए इसको थोड़ा डिवाइड करके चलेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। अब हेड जो है हेड वर्टिब्रल कॉलम, हेड वर्टिब्रल कॉलम, जॉ and cranium is present. हेड लगा हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम, जॉ और क्रेनियम खोपड़ी में, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है यू कोऑर्डिनेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ एक सब फाइलम होता है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, दैट इज वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। यू कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो गया आपका, वर्टिब्रेटा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ब्रेन क्रेनियम से कवर्ड होगा, एडवांस कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हेड वर्टिब्रल कॉलम, जॉ और क्रेनियम ये सब प्रेजेंट होंगे, और सब फाइलम एक ही आएगा, दैट इज वर्टिब्रेटा। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वर्टिब्रेटा में क्या है भाई, वर्टिब्रेटा में अपन देखें, सो वर्टिब्रेटा इज एडवांस कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, वर्टिब्रेटा को अपन क्रेनियाटा भी बोलते हैं। वर्टिब्रेटा इनको क्रेनियाटा भी बोला जाता है क्योंकि क्रेनियम प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे आर क्रेनियाटा।
एडवांस कॉर्डेट्स होते हैं, यू कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स बोला जाता है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार आ रहा है। क्रेनियम प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, पहले हम लोग मेंशन कर चुके हैं। नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रॉयनिक होता है, ये लिख लो आप, नोटोकॉर्ड इज एम्ब्रॉयनिक। दैट मीन्स कि लेटर ऑन एडल्ट फेज में ये रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। इन एडल्ट्स इट इज replaced by vertebral column। ओके, एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, हेड वेल डेवलप्ड होता है, हेड इज वेल डेवलप्ड। अब हेड वेल डेवलप्ड होता है तो इसके अंदर कैपेसिटी है, बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, नाक है, आँख है, कान है, नाक है, आँख है, कान है, तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्मेल करने के लिए, हेयर करने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए। तो हेड इज वेल डेवलप्ड और इंक्लूड्स या हैविंग सेंस ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो ये सबसे लार्जेस्ट सब फाइलम में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इनको दो डिवीज़न में बांटा गया है, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा, डिवाइडेड इन 2 डिविजन्स, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। जनरल से भी थोड़ा कम ये सब था, जनरल कैरेक्टर्स भी इनको नहीं बोल सकते क्योंकि इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन को पढ़नी है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी आपको वर्टिब्रेटा के लिए, वर्टिब्रेटा का इंट्रोडक्शन ऐसा ही था। और नेक्स्ट जब अपन क्लास लेंगे इसमें हम डिटेल में एग्नाथा, ग्नाथोस्टोमाटा और वर्टिब्रेट्स के क्या जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप एक थम्स अप देना और इस वीडियो को शेयर करना एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड आप अच्छे से घर पे पढ़ो, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। थैंक यू वेरी मच।